Hello everyone. Today we are going to continue our next topic and the last topic of management, that is Minimum Wages Act. Here, what is मिनिमम वेजेस एक्ट? मतलब मिनिमम वेजेस, यहाँ नाम से आपको पता चल रहा है कि जो वेजेस मतलब जो अ, पगार है, जो आमदनी है जो दी जाती है वर्कर, तो उसके ऊपर जो कायदे कानून है, मिनिमम कितना होना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें जो है इसमें दी गई है। फैक्ट्स पास्ड इन 1948, 1948 में पास्ड हुआ था। एप्लीकेबल टू द एंटायर कंट्री, पूरे कंट्री में एप्लीकेबल हुआ है। और रिसेंट अमेंडमेंट्स इन 1988, तो रिसेंटली जो इसका नया जो इसमें चेंजेस किए गए हैं, नए चेंजेस लाए गए हैं, वो 1988 में हुए थे। तब से लेकर आज तक कोई चेंज नहीं हुआ है। एम टू एंश्योर दैट एम्प्लॉयड person are not subjected to exploitative wages by the employers. This act defines the minimum wages payment for certain employments. Its aim to provide a fair wages to employed person. Okay. तो इसका मेन एम क्या है कि जो वर्कर्स है जो काम कर रहे हैं उनको कम से कम तो भी पगार देना चाहिए, जितनी उनकी मेहनत है उनसे कम से कम पगार, उतना तो उनको पगार देना चाहिए ताकि वो सेटिस्फाइड हो सके। Cost of a living index number. The index number ascertained and declared by the competent authority to be the cost of a living index number applicable to employees in employment. Wages, all remuneration capable of being expressed in terms of money. So which would if the terms of contract of employment expressed were fulfilled by payment to a person employed in respect to of his work done. तो जो भी पगार हम देते हैं तो वो रेम्यूनरेशन मतलब उनकी जो मेहनत होती है, जो वर्कर्स या एम्प्लॉय की जो मेहनत होती है, तो उसे हमें किस में एक्सप्रेस हमें उन्हें एक पैसे के तौर पे उनके जो मेहनत का फल बोलते हैं, तो उस फल को हमें पैसे के तौर पर देना चाहिए। दैट शुड बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। ओके। इट डज़ नॉट इंक्लूड हाउस एकोमोडेशन, तो ये जो वेजेस है उसमें हाउस एकोमोडेशन इंक्लूड नहीं होता है। लाइट बिल, वाटर चार्जेस, मेडिकल एक्सपेंसेस, पीएफ और पेंशन कंट्रीब्यूशन, ट्रैवलिंग अलाउंस, ग्रेट्युटी पेएबल ऑन डिस्चार्ज, तो ये सारी चीज़ें जो है वो इस वेजेस में इंक्लूड नहीं होती है। मेन प्रोविजन, फिक्सेशन ऑफ मिनिमम वेजेस। The minimum wages may consist of a basic rate of wages and special allowance at the rate to be adjusted to keep with the cost of living index. मतलब जो कम से कम पगार जो होनी चाहिए वो उसको इसका फिक्सेशन। तो मिनिमम वेजेस में कंसिस्ट ऑफ अ बेसिक रेट्स ऑफ वेजेस एंड स्पेशल अलाउंस एट द रेट टू बी एडजस्टेड टू कीप विद द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। द गवर्नमेंट फिक्सेस द मिनिमम वेजेस, तो मिनिमम वेजेस कौन फिक्स करता है? गवर्नमेंट। दिस इज़ रिवाइज्ड एट रेगुलर टाइम ऑफ इंटरवल्स बट नॉट एक्सचेंज द 5 ईयर्स। तो जितना मिनिमम वेजेस रहेगा वो कम से कम 5 साल तक तो उसको रिपीट किया जाएगा, 5 साल से ज़्यादा नहीं रिपीट किया जा सकता है। फिर उसमें हमें चेंजेस करने पड़ते हैं। The government fixes the time rate by day or month or by such other larger wage period as may be prescribed. तो गवर्नमेंट क्या फिक्स करती है? टाइम, कितना टाइम काम करना चाहिए और उस हिसाब से पर डे या फिर पर मंथ के हिसाब से फिर उसे पे करना चाहिए। प्रोसीजर फॉर फिक्सिंग एंड रिवाइजिंग मिनिमम वेजेस। Committees formation by appropriate government for wage fixation. These committees provide necessary inputs and suggestion. Publishing of a proposal by the government. Responses from people in 2 months time against the proposal. Consideration of valid responses. तो ये जो है ये सारे फिक्सिंग मिनिमम वेजेस के फिक्सिंग और उसके जो रिवाइजिंग करने के लिए जो प्रोसीजर है वो ये सारी दी गई है।
डिक्लेरेशन बाय गवर्नमेंट थ्रू ऑफिस गेजेट। ओके, नेक्स्ट है एडवाइजरी बोर्ड। सो एडवाइजरी बोर्ड इज अपॉइंटेड बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। तो जो भी गवर्नमेंट वहाँ पे रहेगी, पर्टिकुलर गवर्नमेंट, तो उस एडवाइजरी बोर्ड कौन अपॉइंट करेगा? दैट पर्टिकुलर गवर्नमेंट। दिस बोर्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेशन ऑफ द कमिटी एंड सब कमिटीज अपॉइंटेड फॉर द पर्पस ऑफ वेजेस फिक्सेशन। तो ये जो बोर्ड है, इस पे जो क्या क्या इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेशन ऑफ द कमिटी एंड सब कमिटीज अपॉइंटेड फॉर द पर्पस ऑफ वेजेस फिक्सेशन। तो जो भी इन एम्प्लॉय या एम्प्लॉयज़ रहेंगे, कमिटीज़ या कमिटी रहेगी, तो उसमें मतलब मिनिमम वेजेस क्या होने चाहिए, तो वो उसके लिए एक बोर्ड बनने, तो वो जो उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी वो किसकी रहेगी? बोर्ड की रहेगी। दिस एडवाइजरी बोर्ड, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड इज़ अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो एडवाइजरी बोर्ड है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करते हैं फॉर एडवाइसिंग द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट इन द वेजेस फिक्सेशन एंड रिवाइज इशू। ये किस लिए होते हैं? ताकि वो जो मिनिमम वेजेस है वो फिक्स कर सके और उसको रिवाइज इशू कर सकें। कंपोजिशन ऑफ कमिटी, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर इज़ डन बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। तो कमिटीज़ में जो मेंबर्स रहते हैं वो गवर्नमेंट सेलेक्ट करती है। मेंबर्स रिप्रेजेंट एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज़ इन इक्वल नंबर। तो जितने एम्प्लॉय रहेंगे उतने एम्प्लॉयज़ रहेंगे। इंडिपेंडेंट पर्सन डू नॉट एक्सीड 1/3 ऑफ द टोटल कमिटी मेंबर। सो जो इन कमिटी मेंबर में सारे लोग इंडिपेंडेंट पर्सन जो रहते हैं, दैट शुड नॉट बी एक्सीड 1/3। द चेयरमैन ऑफ द कमिटी इन इज़ इंडिपेंडेंट मेंबर। चेयरमैन जो कमेटी का चेयरमैन रहेगा दैट विल बी इंडिपेंडेंट, वो किसी पे डिपेंडेंट रहेगा, यानी कि वो डिसीजन खुद से ले सकता है, डेट नो उनको कोई फोर्स नहीं कर सकता। द चेयरमैन इज़ अपॉइंटेड बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। तो चेयरमैन रहता है वो गवर्नमेंट सिलेक्ट करता है कि इसका चेयरमैन कौन रहेगा। ओके, क्लेम्स आर पॉसिबल अंडर फॉलोइंग केसेस। पेमेंट्स लेस देन मिनिमम वेजेस, अगर मिनिमम जो जितना मिनिमम तनख्वाह रहती है, कम से कम तनख्वाह रहती है, उससे अगर पेमेंट कम मिले तो हम क्लेम्स कर सकते हैं। ओवर टाइम रेट इशू, अगर काम ओवर टाइम कर रहे हैं तो उसमें भी हम क्लेम कर सकते हैं। पेमेंट ऑफ रेम्यूनरेशन फॉर डेज ऑफ रेस्ट, तो जो आराम करने के दिन है उसके लिए भी हमें जो पेमेंट मिलती है उससे भी हम क्लेम कर सकते हैं। पीरियड फॉर एप्लीकेशन फॉर क्लेम इन 6 month। 3 possibilities in claims results। Employee's stand is correct about minimum wages, extra amount plus compensation is paid। अदर देन मिनिमम वेजेस, तो मिनिमम वेजेस क्या होना चाहिए? एक्स्ट्रा अमाउंट और कंपेंसेशन। अदर देन मिनिमम वेजेस केस ऑफ एम्प्लॉय एंड हिज स्टैंड इज करेक्ट, दैट इज ड्यू अमाउंट प्लस 10 रुपीज़ इज पेड। Employees stand doubtful and wrong, penalty to employee up to 50 rupees to be paid to the employer। Penalties 500 and imprisonment। तो यहाँ पे जो है हमारा चैप्टर ख़त्म होता है मैनेजमेंट का, और हमारा पूरा सिलेबस कवर हो चुका है यहाँ पे। और अभी मैं आपको आज ही इसके जो असाइनमेंट्स हैं वो आपको सेंड कर दूंगा, आपको लिखने रहेंगे, और आपको लास्ट डेट भी दे दूंगा कि कब तक आपको सबमिट करना है। ओके, सो पूरे सिलेबस में कुछ भी आपको डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। डायरेक्ट व्हाट्सअप में आपका नंबर है तो आप डायरेक्ट आप मैसेज कर सकते हैं। ओके, और कुछ भी आपको क्वेरीज हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।